तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज हम वही अपनी ब्लॉग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज उसका एचटीएमएल पूरा बना लेंगे, ताकि हम उसमें जैंगो का जो भी स्टफ़ होता है उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हों तो डेफिनेटली प्लीज़ देख लो, ताकि तो ज़्यादा समझ में आएगा। और लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट्स न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है। फ्रंट एंड बैक एंड सारी टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। तब तक आपसे कोई भी फ़ी नहीं चार्ज करी जाती जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। जॉब आपकी 5 लाख से जब अबव की जॉब लगी तब आपको आपकी जॉब लगती है। ठीक है। और बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं जो इससे रिक्रूट करते हैं, टॉपर हो गया, स्नैपडील हो गया, अनअकैडमी हो गया, ठीक है, शाओमी, लेंसकार्ट, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो इससे रिक्रूट करती हैं। ठीक है। सो रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें देवर कि कोई भी जिसे भी कोडिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें सीखनी है तो वो ईज़िली सीख पाए, और हर एक जो पर्सन है जिसे भी कोडिंग सीखनी है वो आराम से सीख पाए। तो डेफिनेटली डू चेकआउट व्हाट्स न्यूटन स्कूल। तो आज हम वही अपने ब्लॉग की कंडीशन को, ब्लॉग का जो पेज था उसे कंप्लीट करते हुए अपने गेट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे जाते हैं। हमने पिछले वीडियोस में बूटस्ट्रैप वगैरह इंटीग्रेट कर दिया था, जैंगो के नॉर्मल जो एडमिन पैनल होता है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया था, टेम्पलेट इनहेरिटेंस देख ली थी, ये सब इंटीग्रेट कर लिया था। अब हम इसमें थोड़ी बहुत यूआई डेवलपमेंट करते हैं ताकि अपनी ब्लॉग एप्लीकेशन को हम और भी ब्यूटीफुल बना पाएँ। ओके। सो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है, क्या होता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक यूआई फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो अगर हमें नैव बार इसमें इंटीग्रेट करना है तो अगर हम यहाँ पे ये पेस्ट करते हैं तो हमें एक ये नैव बार मिल गया। ठीक है। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि कलर मेजरली जो बूट्स वेबसाइट का रहेगा वो थोड़ा सा ब्लू वगैरह रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम बीजी ऑफ प्राइमरी कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे थोड़ी सी ये शैडो प्रॉपर्टी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे शैडो ऑफ LG। ठीक है। अब इसको जब रीलोड करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा से एक ब्लू कलर का नैव बार मिल जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे बीजी नैव बार लाइट की जगह यहाँ पे करेंगे नैव बार डार्क, ताकि थोड़ा सा वाइट कलर आ जाए हमारा। अभी हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे लिखते हैं न्यूटन स्कूल ब्लॉग करके। अब ये हमारा ब्लॉग का पेज हो गया, मेन हेडिंग हो गया। तब और यहाँ पे जो भी हमें अलग से चीज़ें उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा होम राउट सही है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ बटन्स वगैरह बना देते हैं, तो बटन्स के लिए चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बटन क्लास और BTN प्राइमरी। ओके। और लॉगिन। अब जब रीलोड करेंगे तो हमें एक लॉगिन बटन यहाँ पे मिल चुका है। प्राइमरी की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंजर, ताकि हमें रेड कलर का बटन मिल जाए। और अगर हमें थोड़ा अलग डार्क बटन चाहिए ब्लैक कलर का, तो हम यहाँ पे डार्क लिख सकते हैं। तो जैसे ही डार्क को लिखेंगे तो ये हमारा तुरंत ही डार्क कलर का बटन आ चुका है। अब लॉगिन के साथ साथ एक रजिस्टर का भी बटन होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ कोई भी बंदा होगा वो कैसे रजिस्टर करेगा। तो रजिस्टर पे चलते हैं। ठीक है। तो रजिस्टर पे जब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये हमारा रजिस्टर बटन आ गया। अब हमें थोड़ा सा इन दोनों के बीच में पैडिंग या मार्जिन देनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं ML of 3। तो ये क्या करेगा, थोड़ी सी जब इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे या तो हम M कर सकते हैं MR of 3, जस्ट इन केस M of 3 करते हैं। तो ये थोड़ी सी आ गई है। अगर हम यहाँ पे M of 1 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी बीच में देखो पैडिंग आ गई, ये हमारा पेज बन गया। और और भी जो पेजेस बनाने होंगे वो हम यहाँ पे बाद में धीरे धीरे करके ऐड करते रहेंगे। ओके। तो ये हमारा न्यूटन स्कूल ब्लॉग होम पेज हो गया, लॉगिन, रजिस्टर पेज। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे कार्ड हैं ब्लॉग वाले वो डिस्प्ले होने लगे। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप में कार्ड्स करके कंपोनेंट होता है,
बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है। इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं लाइक अपने होम वाले पेज पे। यहाँ पे एक कंटेनर खोल लेते हैं, डिव क्लास ऑफ कंटेनर। देन उसके बाद इसको रो में डिवाइड कर लेंगे, डिव क्लास ऑफ रो। ओके, फिर डिव क्लास ऑफ कॉल ऑफ एमडी ऑफ 4। डिवाइड करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। इमेज के लिए हम लाइक पिक्सेल्स पे जा सकते हैं अगेन, और जहाँ पे कोई एजुकेशन की इमेज कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा एजुकेशन टाइप ब्लॉग लगे। ओके, सो ये इमेज थोड़ी सी ठीक लग रही है। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम पेस्ट करके इसको रीलोड करेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा सा एक कार्ड मिल चुका है। अगर देखोगे तो इसमें थोड़ा सा हम empty of 5 कर देते हैं ताकि लाइक थोड़ी सी इन दोनों के बीच में स्पेसिंग ऐड ऑन हो जाए। तो हमारा ये ब्लॉक का कार्ड हो गया है। अब इसमें हम फिर से वही शैडो वाली प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शैडो ऑफ LG दे सकते हैं, MD देते हैं थोड़ा सा, तो MD देंगे तो कम शैडो आएगी। अगर हम शैडो ऑफ LG देंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ी शैडो आएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये एक शैडो आ चुकी है, और ये जो शैडो है ये हम कार्ड प्रॉपर्टी पे देंगे। ओके, तो ये हमारी थोड़ी सी शैडो आ गई अगर आप देख पा रहे होगे तो ये हमारे ब्लॉग वाला पेज हो चुका है कि हमारा ब्लॉग पेज ऐसे लगेगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे लॉगिन पेज बना लें, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लाइक views.py में, ताकि हम एक लॉगिन और रजिस्टर राउट बना पाए। उससे ही हम यहाँ पे लाइक टेम्पलेट रजिस्टर रेंडर करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले लाइक लॉगिन। ओके, और ध्यान रखना जो जैंगो के अंदर एक चीज़ होती है लॉगिन करके, वो इससे मिसमैच ना हो, नहीं तो वो रिकर्जन में चला जाएगा। क्योंकि लाइक ये फंक्शन लगेगा, इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को कॉल ही करते रह जाएंगे। तो इसका नाम थोड़ा आप चेंज कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉगिन अंडरस्कोर अटेम्प्ट। ऐसे ही लाइक रजिस्टर आउट बना देते हैं, और ये लाइक लेगा रजिस्टर। दोनों की टेम्पलेट को भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और इसी टेम्पलेट्स में जा कर के यहाँ पे login_attempt.html बना देते हैं। और उसके बाद लाइक बाकी के जो भी चीज़ें थी इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट अभी के लिए। अभी इसमें चेंजेस करेंगे, हमें जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर register_attempt.html करके एक फ़ाइल बना लेते हैं .html। देन हमारी दोनों फाइल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं URLs के अंदर और इन दोनों राउट को करते हैं रजिस्टर लॉगिन। उसके बाद लॉगिन अटेम्प्ट, इसका नेम अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा लॉगिन। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे पाथ देंगे, पाथ होगा प्रिंट नहीं होगा, पाथ देंगे किसका रजिस्टर का। देन उसके बाद में यहाँ पे रजिस्टर अटेम्प्ट, उसका नेम दे देंगे क्या रजिस्टर। एक सेकेंड, रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, लॉगिन रजिस्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जा करके इसमें UI वगैरह में थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलते हैं, पहले तो लॉगिन पेज को बना देते हैं LOGIN लॉगिन। ओके, लॉगिन पेज हमारा बन चुका है। अब उसके बाद लॉगिन पेज में आने के बाद में यहाँ पे जो हमने रो खोली इसको 6 में डिवाइड कर लेंगे। पहले में हमारा फॉर्म रहेगा, दूसरे इधर वाले में हमारा एक इमेज ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा पेज ये हमारा खाली खाली नहीं लिखे, है ना। तो इमेज के लिए फिर से चलते हैं पिक्सेल में। इस बार कौन सी इमेज उठानी चाहिए हमें, ये इमेज उठा लेते हैं। ओके, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे टैग डालते हैं इमेज src, इसको पेस्ट करते हैं, फिर क्लास डालते हैं इमेज फ्लूइड, इमेज रेस्पॉन्सिव। ठीक है, अब जब इसको हम रीलोड करेंगे तो हमें एक इमेज मिल गई। फॉर्म के लिए यहाँ पे चलते हैं, फॉर्म टाइप करते हैं। हमें पहले से एक लॉगिन फॉर्म मिल जाएगा जैंगो के अंदर। फॉर्म्स के अंदर जाते हैं, ओवरव्यू, ये हमें एक फॉर्म मिल गया, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है,
कॉपी करने के बाद यहीं पे कर देते हैं इसको पेस्ट। अब इसको करते हैं रीलोड। तो ये हमें एक फॉर्म मिल चुका है, इसमें ईमेल पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी पेज को करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं लॉगिन के लिए, ताकि लाइक कोई बंदा आएगा तो उसे एटलीस्ट ये पता चलेगा वो कौन से पेज पे हैं, लॉगिन पेज। इसको रीलोड करते हैं तो हमें एक लॉगिन पेज मिल गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्लास ऑफ एम्प्टी ऑफ थोड़ी सी मार्जिन ऑफ टॉप दे देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी रजिस्टर वाले राउट को और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, सो ये हमारा रजिस्टर पेज बन चुका है। रजिस्टर पेज में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि होगी क्या, यूज़र नेम। फिर इसके लिए इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम, देन उसके बाद इस वाले डिव को हटा देते हैं और यहाँ पे चलते हैं रजिस्टर। तो ये हमारा रजिस्टर पेज हो गया, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक, ये चेक मी आउट वाला डिफरेंट वाला ये हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट पेज बन चुका है। अब चलते हैं इन दोनों राउट पे इसको रजिस्टर करवा देते हैं पर्टिकुलर पेज को, ताकि लाइक जब हम क्लिक विलिक करें तो सब कुछ सही से काम करें। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा AHREF और HREF में पास करेंगे। हमेशा यार URL जो है वो इसी तरीके से कॉल करनी चाहिए, क्योंकि लाइक सपोज़ अगर मेरा मन हुआ तो मैं कहाँ गया, urls.py में अगर हम जाएं तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, लॉगिन हाइफन अटेम्प्ट। तो मुझे हर जगह जा करके चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमेशा जो URL होते हैं वो हमें जैंगो के अंदर इस तरीके से ही कॉल करने चाहिए, इनके नेम से। इसीलिए जो नेम हम यहाँ पे पास करते हैं लॉगिन में, वही नेम हमें यहाँ पे भी पास करना चाहिए। ओके, फिर वैसे ही रजिस्टर में करते हैं, यहाँ पे लाइक HREF अपना खोल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं URL रजिस्टर। ठीक, और अब हमारा लाइक काम ख़त्म हो चुका है ये वाला। ओके, सो जब हम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो गया, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर हो गया। वही चीज़ है, देखो यहाँ पे हमने लॉगिन सेव कर देते हैं। तो अगर हम इसका राउट चेंज करेंगे तब ये लॉगिन वाले पेज पे जाएगा। अब इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारा लॉगिन पेज पे लॉगिन खुला है, रजिस्टर पेज पे रजिस्टर आउट वाला खुला है। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये मेन पेज पे जाना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और ये जो H लिखा हुआ है यहाँ पे कर देते हैं स्लैश। तो ये क्या करेगा, जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये मेन पेज पे लेके चला जाएगा। तो ये हमारे राउट बन चुके हैं। अब हम क्या कहते हैं, ब्लॉग का जो लाइक डिटेल पेज होगा, जहाँ पे जब बंदा लॉगिन करके पहुँचेगा तो उसको उसके सारे ब्लॉग दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लाइक एक राउट बना लेते हैं ऑल ब्लॉक करके। यहाँ पे करते हैं डेफ शो ऑल ब्लॉक्स और रेंडर करवा देते हैं इसी टेम्पलेट को यहाँ पे .html। ठीक है, फिर से वही चीज़ अपनी लाइक कॉपी करेंगे, यहाँ पे जस्ट इन केस होम वाले पेज से राउट से इसको कॉपी करते हैं, शो ऑल ब्लॉग वाले पे आते हैं, कंटेनर। देन उसके बाद में इसके बूटस्ट्रैप के अंदर एक टेबल करके कंपोनेंट होता है, उसे हम यूज़ करते हैं। तो टेबल खोलते हैं, टेबल के बाद में लाइक ये वाली टेबल को कॉपी कर लेते हैं जो पहली टेबल है। ठीक है, उसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और इस राउट को चलते हैं रजिस्टर करवा देते हैं। शो ऑल ब्लॉग्स। ओके, अब इस वाले राउट पे चलते हैं। ठीक है,
ये पर्टिकुलर जब राउट खोलेंगे तो हमें यहाँ पे सारे के सारे हमारे ब्लॉक दिखने चाहिए। उसके लिए यहाँ पे लाइक ब्लॉक टाइटल कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड ऐड, उसकी कब डेट क्रिएट हुई और यहाँ पे उसके एक्शंस होंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे करते हैं ब्लॉक टाइटल, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, क्रिएटेड ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसके लाइक जो एक्शंस होंगे वो एक्शंस, तो एक ही बना देते हैं, बाकी सारे डिलीट कर देते हैं, वो हम फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्शंस में बस हमें 2-3 बटन देने पड़ेंगे। पहला होगा क्या, 2 बटन हो गए, एक अपडेट और डिलीट कर, 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक कर सकते हैं क्या, बटन नहीं href ऑफ, अभी href पास करेंगे जो भी हम जब राउट बनाएंगे इसका, तब क्या होगा href, और उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्लास दे देते हैं btn ऑफ सक्सेस अपडेट ब्लॉक, और ऐसे ही एक क्या होगा डिलीट डेंजर, ताकि लाइक डिलीट ब्लॉक। तो जब हम इसको रीलोड करेंगे तो हमें ये 2 बटन यहाँ पे मिल चुके हैं। क्रिएटेड ऐड आ गई, ब्लॉक टाइटल आ गया, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब क्या होगा, एक क्रिएट ब्लॉक का होगा। ठीक है, तो उसका भी पेज बना लेते हैं, सारे पेजेस अपने बना लेते हैं इस वीडियो में, ताकि लाइक हम नेक्स्ट वीडियो में उनको बस खाली हमें इसका लॉजिक लिखना रह जाए। क्रिएट ब्लॉक्स, ओके, तो क्रिएट ब्लॉक्स राउट को चलते हैं, करते हैं रजिस्टर URLs, ओके, तो अब चलते हैं इस राउट को करते हैं कॉपी। ये भी टेम्पलेट डज नॉट फाउंड एग्जिस्ट के एरर देगा, उस एरर के लिए हम यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेते हैं, createBlock.html। ठीक है, अब वही लाइक फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी Django जो फ्लोरा एडिटर है उसके लिए हम फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, है ना, तो रो सही है, फॉर्म को कर लेते हैं लाइक कॉपी, ताकि हमें थोड़ा बहुत फॉर्म्स में आता है। ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट फॉर्म, और ये डिव वाले को करते हैं कट, यहाँ पे लिखते हैं एंटर टाइटल। मॉडल्स में जाते हैं, और उसके बाद में लाइक हमें यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स भी चाहिए होगा, उसके लिए भी हम यहाँ पे उसका इंतज़ाम कर लेते हैं MB3, है ना, यहाँ पे पास करते हैं सेलेक्ट कैटेगरी, select class of form control, अब जब इसको रीलोड करेंगे तो हमें एक अच्छी सी टेम्पलेट मिल गई। तो यहाँ पे हम सारी कैटेगरी डालेंगे फॉर लूप की मदद से, एंटर टाइटल, और यहाँ पे लाइक हमारा फ्लोरा एडिटर आएगा। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो ये हमारी फाइल सारी जो भी हमने ब्लॉग लिखा होगा वो सेव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट ब्लॉग करके, और इसको कॉपी करते हैं, ऐसे ही लाइक एक टेम्पलेट बना लेते हैं update_blog.html, और इसके अंदर ये कर देते हैं पेज, क्योंकि अपडेट और क्रिएट वाला जो हमारा पेज होगा वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें बस खाली प्री पॉपुलेट हो जाएंगी चीज़ें। update_blocks, और यहाँ पे s हटा देते हैं। तो इस पर्टिकुलर राउट को भी चलते हैं करा लेते हैं रजिस्टर क्रिएट ब्लॉक के नीचे,
ओके, तो हमारा ये क्रिएट ब्लॉग हो गया। यहाँ पे अब हम जाएंगे तो अपडेट ब्लॉग मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है मेजर वाला। अब हमें क्या करना है, हमारे लॉगिन राउट हो गया, रजिस्टर राउट हो गया है ना, हमारा होम राउट हो गया जहाँ पे हमारे सारे ब्लॉग होंगे। फिर हमें एक हमारा लाइक जो पहले से ये गेट ब्लॉग वाला है, ये राउट हमारा पहले से बना हुआ है जो लाइक एक आईडी एक्सेप्ट करता है। सपोज दैट अगर हम 1 पास करेंगे तो ये हमें पर्टिकुलर वाला पूरा का ब्लॉग दिखा देगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है, एक बस खाली डिलीट राउट बनाना है जो जिस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डिलीट वाला पेज दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सो पाथ कर लेते हैं यहाँ पे डिलीट ब्लॉग। और हर जगह में यहाँ पे प्लूरल लगा दिया है, इसके लिए हमें यहाँ पे हर जगह सिंगुलर लगाना पड़ेगा, है ना। अब हमारा एक मेजर जो यूआई पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। डेफ रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिडायरेक्ट हमें लगाना पड़ेगा, रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश अभी लगा देते हैं क्योंकि बाद में हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। ये एक आईडी एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से जो प्लूरल वाली चीज़ें उनको हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब फिर से मैं राउट urls.py में चलते हैं। ओके, तो हमारी लाइक सारी चीज़ें काम करने लगी हैं। डिलीट ब्लॉक में बस ये एक आईडी एक्सेप्ट करेगा, उस आईडी को हम यहाँ पे एज अ पास कर देते हैं। ठीक, तो हमारे लाइक ब्लॉग वाला काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लाइक अपने लॉगिन और रजिस्टर वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले लाइक यूज़र को लॉगिन करना, रजिस्टर करना, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, चलना पड़ेगा क्या रजिस्टर वाले राउट में और फॉर्म में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम CSRF टोकन, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, CSRF टोकन। और यहाँ पे हमें नेम में पास करना, नेम फील्ड करके ऐड करना पड़ेगा। नेम इज़ इक्वल टू क्या होगा, टाइप हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। नेम इज़ इक्वल टू हम पास करेंगे क्या, यूज़र नेम। देन उसके बाद यहाँ पे पास करेंगे क्या, नेम इज़ इक्वल टू ईमेल। और यहाँ पे क्या होगा, नेम इज़ इक्वल टू पासवर्ड। तो ये 3 फील्ड से हम यहाँ पे चीज़ें गेट करेंगे, नेम, ईमेल और पासवर्ड। इन तीनों को कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने व्यूज़ में और क्या करते हैं, लाइक कहाँ गया रजिस्टर राउट। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट, एक सेकेंड आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। क्या करते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो फिर हमें इन तीनों चीज़ों को ले करके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ये चीज़ें लेकर के आओ। ठीक, तो ये हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या, ये यूज़र पर्टिकुलरली पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र अंडरस्कोर OBJ नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और करेंगे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। यहाँ पे यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र और फिल्टर कर लेते हैं यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। ठीक है, इफ़, और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि या पर्टिकुलर ये क्वेरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इफ़ यूज़र OBJ डॉट एग्जिस्ट
तो हमें क्या उसको रिटर्न करा देना होगा क्या, रजिस्टर वाले राउट पे फिर से। तो रिटर्न रिडायरेक्ट /register। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं, और यहाँ पे हम जांगो के अंदर जो मैसेजेस होते हैं उनको यूज़ करेंगे। तो लाइक इंपोर्ट करने के लिए लिखते हैं जांगो मैसेजेस, और जांगो मैसेजेस लाइक देखते होगे कि जैसे जांगो एडमिन पैनल आप लॉगिन करते हैं तो हमें सारी चीज़ें दिखती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि इस चीज़ का काम क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है लाइक टोस्ट नोटिफिकेशन वगैरह दिखाने के लिए। तो सक्सेस ओके। तो रजिस्टर वाले टेम्पलेट में चलते हैं। ओके तो अब हम क्या होगा, जैसे ही हम जांगो के अंदर कोई मैसेजेस भी दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करें, हाँ यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, रजिस्टर वाले राउट में चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके अब इसी राउट पे फिर से जाते हैं, रजिस्टर वाले राउट पे, और लाइक यहाँ पे एडमिन डालते हैं, admin@admin.com। पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं। तो क्या दिखा रहा है, यूज़र नेम इज़ टेकन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इस वाले पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो रहा है, यूज़र नेम इज़ टेकन जो ये मैसेजेस हैं। तो लाइक यहीं पे यूज़र को पता चल गया कि भाई यूज़र नेम इज़ टेकन मैसेजेस इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इस चीज़ को हम जांगो मैसेजेस की वजह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इफ़ यूज़र डॉट एग्जिस्ट अगर करता है देन, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ईमेल से भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं क्या, ईमेल। अगर ये ईमेल से टेकन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल के लिए एरर थ्रो करा देंगे, ईमेल इज टेकन। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें सही हैं तो हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करने के बाद दोनों चीज़ें पास कर देंगे, यूज़र नेम और ईमेल। ओके यूज़र नेम और लाइक यहाँ पे पास करेंगे ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट ना करके ऐसी क्लास में हम पास करते हैं ताकि हमें लाइक हमें सेट पासवर्ड मेथड कॉल करना पड़ेगा ना। तो यूज़र अंडरस्कोर OBJ इज इक्वल टू ये, फिर यूज़र OBJ डॉट सेट पासवर्ड के बाद में उसे हमें लाइक पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड यहाँ पे कॉल करते हैं। उसके बाद ये यूज़र जब क्रिएट हो जाएगा तो उसको रिटर्न करा देंगे क्या, लॉगिन वाले पेज पे, रिटर्न रिडायरेक्ट लॉगिन। ओके तो लाइक चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या हो रहा है। और लाइक यहाँ पे मैसेज भी शो करवा देते हैं, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। उसके लिए जो हमने लाइक ये चीज़ें करी हैं इसको हमें लॉगिन पेज पे भी ऐड करना पड़ेगा। ओके और यहाँ पे करते हैं क्या, मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक बार करते हैं यूज़र को रजिस्टर। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ अपना अभिजीत और ईमेल लिखता हूँ abhijit@gmail.com। पासवर्ड में लिखता हूँ 1 2 3। इसको करता हूँ जैसे सेव। तो क्या कहता है, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड और हम लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अगर हम लाइक फिर से यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ और डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं abhijit@gmail.com और यहाँ पे जाते हैं 1 2 3। तो क्या दे रहा है, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र obj.save मेथड नहीं कॉल किया है, बहुत ज़रूरी था।
फिर से अब हमें जाना पड़ेगा रजिस्टर पेज पे। यहाँ लिखते हैं अभिजीत@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 डालते हैं। सेव किया हमने, अकाउंट इज़ क्रिएटेड। अब जाते हैं यहाँ पे कुछ भी पास करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अभिजीत@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड में डालते हैं तो क्या देगा, ईमेल इज़ टेकन। तो आई थिंक लाइक ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब चलते हैं लाइक अपने रजिस्टर राउट को बनाते हैं, सॉरी लॉगिन राउट को बनाते हैं। फिर से लाइक हमें यही सब चीज़ें चाहिए होंगी। अब क्या करते हैं, तो यूज़र नेम और पासवर्ड हमें चाहिए होगा। उसके बाद में पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो फिर से हमें इसमें भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं कोड को। इफ़ नॉट तो यूज़र नॉट फाउंड, और इसको रिडायरेक्ट कराएंगे कहाँ, लॉगिन पेज पे। अदरवाइज़ इसमें जांगो में हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें फ्रॉम jango.contrib.auth। इंपोर्ट करेंगे क्या, ऑथेंटिकेट और लॉगिन और लॉग आउट को। ठीक है, अब क्या करेंगे चीज़ इसका जो अगर लाइक पर्टिकुलर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है ना, इफ़ नॉट अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हमें इसका इस पर्टिकुलर को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए बनाते हैं यूज़र ओबीजे, ऑथेंटिकेट करते हैं। ऑथेंटिकेट में यूज़र नेम में इसको यूज़र नेम पास कर देते हैं। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इक्वल टू तो अगर ये चीज़ें सही होंगी तो ये हमें उसका यूज़र ऑब्जेक्ट देगा। अगर ये हमें यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इफ़ चेक करेंगे इफ़ नॉट यूज़र ओबीजे, ठीक है, तो हम क्या कराएंगे यहाँ पे इसको लाइक एरर मैसेज थ्रो करा देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे हम दिखा देंगे क्या, मैसेजेस इनवैलिड इनवैलिड क्रेडेंशियल और रिटर्न करा देंगे लॉगिन पेज पे। अदरवाइज़ लॉगिन करा देंगे इस यूज़र को। यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, रिक्वेस्ट और यूज़र ओबीजे, और उसको रिटर्न करा देंगे क्या, मेन पेज पे। ओके, सो लाइक पहले तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर यूज़र नेम से चेक किया इस यूज़र नेम से ये यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर लाइक करता है तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड चेक किया। अगर उसका पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड गलत है तो हमने उसको मैसेज दिखा दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल, अदरवाइज़ उसको हमने लॉगिन कर दिया। तो अब चलते हैं लाइक लॉगिन करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, हम जो यूज़र नेम से लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं क्या, यूज़र नेम लिखते हैं यहाँ पे यूज़र नेम, देन उसके बाद में यहाँ पे टाइप में कर देते हैं टेक्स्ट और नेम में कर देते हैं क्या, उसको यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड में भी कर देते हैं क्या, नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड। अब उसके बाद में इसको कर देते हैं रिमूव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं, ठीक है। अब रीलोड करते हैं, मेथड में कर देते हैं पोस्ट। अब इसको लॉगिन करके एक बार देखते हैं, एडमिन का CSRF वैलिडेशन फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया था CSRF टोकन। ओके, तो यहाँ पे डालते हैं एडमिन, यहाँ पे करते हैं 1 2 3। जैसे हमने एंटर किया str ऑब्जेक्ट str एट्रीब्यूट, हमने यहाँ पे क्या किया होता है, रिटर्न डायरेक्ट करा दिया था, हमें रिटर्न रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद चलते हैं पेज पे, इसको करते हैं एक बार रीलोड, फिर से चलते हैं लॉगिन पेज पे। यहाँ पे लाइक पासवर्ड डालते हैं एडमिन, पासवर्ड एक बार गलत डाल के देखते हैं, इनवैलिड क्रेडेंशियल, सही मैसेज, सही पासवर्ड डालते हैं, तो ये हमारा यूज़र लॉगिन हो गया। अब हमें क्या करना है, जब ये यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर बटन हटा करके हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लॉग आउट का बटन दिखाना है। तो वो भी बहुत आसान तरीका है। चलते हैं लाइक base.html में और यहाँ पे एक इफ़ एल्स की कंडीशन खोलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तब तो ये दिखाओ, इफ़ नॉट अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है
तो ये दिखाओ। अदरवाइज़ लाइक अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हमें यहाँ पे 2 मैसेजेस दिखाने हैं। कौन कौन से, लाइक 2। इससे पहले तो इसको एंड करते हैं और यही सब लाइक चीज़ें कॉपी करके कि यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं लाइक लॉग आउट का बटन दिखा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं क्या डेंजर, और लाइक जो हमने एक और राउट बनाया था जिसमें हमें सारे के सारे ब्लॉक दिखेंगे, शो ऑल ब्लॉक करके एक राउट बनाया था, इसको करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे करते हैं शो ब्लॉक्स, ठीक, और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो अब क्या होगा, जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा तो हमें यहाँ पे 2 बटन दिखाएंगे, रिवर्स लॉग आउट नाउ, लॉग आउट अटेम्प्ट करके एक राउट भी हम बना लेते हैं। चलते हैं लाइक URLs में, पाथ लॉग आउट, ठीक है। इसको चलते हैं बना लेते हैं डेफ, ये क्या लेगा रिक्वेस्ट, उसके बाद रिटर्न करा देंगे रिडायरेक्ट स्लैश पे और लॉग आउट करके लॉग आउट कर देंगे, इसमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डाल देंगे अपना। तो ये क्या करेगा, यूज़र को कर देगा लॉग आउट। अब जब रीलोड करेंगे तो हमें लॉग आउट और शो ब्लॉक का, जब हम लॉग आउट करेंगे तो हमारा यूज़र लॉग आउट हो गया। अगर लॉग इन करेंगे फिर से हमें लाइक एडमिन और पासवर्ड अपने डालना पड़ेगा, तो लॉग इन कर लिया तो ये लॉग आउट और शो ब्लॉक, लॉग आउट कर दिया फिर से हमारा लॉग इन रजिस्टर है। तो ये लाइक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन Django का हमारा फर्स्ट पार्ट इनिशिएटिव लाइक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें लाइक हम फर्दर में कैसे लाइक पर जो भी बंदा होगा वो ब्लॉग ऐड करेगा वो सब हम देखेंगे। तो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर करना, ताकि ये अच्छी नॉलेज लाइक हम एक हेल्दी फैमिली बना पाएँ। डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।